Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 4 of chapter 4 class 11 financial market management, and the question is how is debt instrument priced. तो जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट का प्राइस किस तरह फिक्स किया जाता है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. सो वन थिंग इज यू कैन जस्ट ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो. ठीक है, फर्स्ट आई विल रीड दिस एंड आई विल एक्सप्लेन द प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वेदर इट इज इक्विटी और बॉन्ड. इट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज. देखिए, जब भी आप बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? आपको इंटरेस्ट मिलता है एवरी ईयर, प्लस व्हाट यू विल गेट अलोंग विद इंटरेस्ट. इंटरेस्ट आपको मिलेगा और मेच्योरिटी के टाइम पे आपको क्या मिलेगा? प्रिंसिपल. राइट. तो बॉन्ड प्राइस क्या होता है? बॉन्ड प्राइस हम क्या करेंगे, जैसे हमने सपोज 3 साल के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, किसी बॉन्ड में. तो फर्स्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको फर्स्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका निकालोगे. इंटरेस्ट ऑफ ईयर 1, फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट दोबारा निकालोगे ऑफ ईयर 2, ठीक है, एंड देन आपको थर्ड ईयर में क्या मिल जाएगा? थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा प्लस आपका प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी आपको मिलेगा, ठीक है, ईयर 3 में. तो इन सब को जब आप ऐड करोगे, present value of interest of year 1, year 2 and this, that you will get bond price. तो आपको इंटरेस्ट जो मिलता है ईयर एंड पे मिलता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा ईयर एंड में मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको ईयर एंड में इंटरेस्ट मिलेगा और प्रिंसिपल मिलेगा. लेकिन जो फ्यूचर में जब भी आपको एंड में पैसा मिलता है उसकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव टुडे. सो बिकॉज ऐसा क्यों होता है? जो 100 रुपीज सपोज आपको जो आज मिलेगा उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 100 रुपीज दैट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर 3 years. तो इसलिए जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज है, ये फ्यूचर कैश फ्लो है, इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा ईयर 1 के एंड में, ठीक है. तो फ्यूचर कैश फ्लोज की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और फिर उसको जब ऐड कर दोगे प्रेजेंट वैल्यूज को, देन यू विल गेट दी बॉन्ड प्राइस. तो डेट इंस्ट्रूमेंट कैसे प्राइस किया जाता है? यू विल फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट यूजिंग YTM, ठीक है. तो ये प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे? इसी में लिख देते हैं यूजिंग YTM, वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे. नाउ दिस इज till this we have understood one thing कि what is bond price. तो it is nothing but present value of the future cash flows. तो फ्यूचर में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, फ्यूचर में 3 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे होगा उसकी हम आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. क्यों ऐसा करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं? बिकॉज 100 रुपीज टूडे is worth more than 100 rupees received after 3 years. इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है. नाउ वन थिंग मोर इज बॉन्ड प्राइस चेंज डेली, ठीक है. ऐसा क्यों होता है ये मैं यहीं पे आपको इधर बता देती हूँ. सी देखिए क्या होता है, व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस जो है वो फॉल होता है. बॉन्ड प्राइस फॉल्स. व्हाई? दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिलेशनशिप. जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपने अपना पैसा पहले लगाया हुआ है किसी बॉन्ड में, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जो न्यू बॉन्ड्स हैं
उनमें आपको दे आर गिविंग यू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ओल्ड बॉन्ड जहाँ आपने पैसा लगाया हुआ है इट गिव्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पीपल दे डोंट वांट ओल्ड बॉन्ड, इसलिए प्राइस ऑफ द बॉन्ड फॉल्स। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल? इन दैट केस बॉन्ड प्राइस जो है राइजेस। अब ऐसा क्यों होता है, ये दो चीजें आपको इम्पोर्टेंट है याद करनी है। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरता है इट डिक्रीजेस, तो न्यू बॉन्ड जो है इट इज गिविंग यू लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जहां आपने पहले से ओल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया हुआ है इट इज गिविंग यू हायर रिटर्न, तो पीपल वांट ओल्ड बॉन्ड्स, इसलिए बॉन्ड प्राइजेस राइजेस। तो ये गोल्डन रूल है बेटा, इसको मैं दूसरे कलर से बॉक्स बना देती हूँ। दिस इज गोल्डन रूल, ये वाला, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होता है, और जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है, राइट? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट, फर्स्ट वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर रही हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, नया बॉन्ड प्राइस नया बॉन्ड जो है वो आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और जो ओल्ड बॉन्ड है जहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इट इज गिविंग यू लेस इंटरेस्ट, तो इट बिकम्स, ओल्ड बॉन्ड बिकम्स लेस अट्रैक्टिव, तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, सेकेंड पॉइंट, तो नया बॉन्ड जो है आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ओल्ड बॉन्ड आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, एंड it becomes, people want to buy old bonds more, तो bond price increases। ठीक है, now one more thing is what is yield to maturity। मैंने आपको बताया था बॉन्ड प्राइस हम कैसे निकालते हैं, जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज होती हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं बाय यूजिंग YTM, yield to maturity। ये वो रेट है जो हम फ्यूचर कैश फ्लोज में अप्लाई करते हैं ताकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, राइट? सो YTM जब इंक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होता है, और जब YTM डिक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है। कई इस बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि YTM कुछ भी नहीं है, इट इज सेम एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ऊपर मैंने इंटरेस्ट रेट में भी यही रिलेशनशिप बताया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यहाँ देखिए तो बॉन्ड प्राइस कम होता है ना, बोला था ना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड प्राइस कम होता है, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है। तो यही चीज मैं YTM के लिए भी बोल रही हूँ, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन यील्ड टू मैच्योरिटी एंड कूपन रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले तो ये आपको देखना है कि Y2M ये वो रेट है जो इन्वेस्टर को मिलता है अगर वो बॉन्ड होल्ड करता है टिल मैच्योरिटी एंड ही री इन्वेस्ट दिस rate of interest which is getting interest at same rate। तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज याद करनी है कि कूपन रेट क्या है, इट इज दी, कूपन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो इंटरेस्ट बॉन्ड पे लिखा होता है, और YTM क्या है, एक्चुअल रिटर्न इन्वेस्टर अर्न्स। अब क्या डिफरेंस इसमें आ जाता है, देखो मैं आपको ये समझ एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। सपोज बॉन्ड का प्राइस है, ठीक है, सपोज यू बाय द बॉन्ड, एक सेकेंड, यस, यू बाय बॉन्ड फॉर ₹950, ठीक है, बॉन्ड आपको मेच्योरिटी पे कितना दे रहा है, बॉन्ड विल गिव बैक 1000 ऑन मेच्योरिटी, राइट, एंड ₹50 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एवरी ईयर। और आपने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, 8 years,
अब आपको मैं ये बता रही हूँ क्या डिफरेंस है YTM और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। देखिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 50 रुपीज फॉर 8 ईयर्स। कितना हो गया इंटरेस्ट? 400। लेकिन आप देखो आपने बॉन्ड खरीदा था 950 का और मेच्योरिटी पे आपको पैसा कितना वापस आ रहा है? 1000। तो यानी 50 रुपीज का आपको प्रॉफिट भी हुआ है ना। यू आर गेटिंग 50 रुपीज मोर। आपने इन्वेस्ट किए थे 950 और आपको मिल रहा है 1000। सो टोटल गेन आपका कितना हो गया? इट इज 400 प्लस 50, 450। तो ये जो टोटल रिटर्न है ये है YTM। लेकिन इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ईयरली रिटर्न परसेंटेज। इसको कन्वर्ट करेंगे इन दैट। ये तो अभी रुपीस में नहीं होता है YTM, इट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए बताया कि देखिए आपको इंटरेस्ट कितना है रेट कूपन 400, लेकिन टोटल रिटर्न जो मिल रहा है वो 450 मिल रहा है। तो आपको ये चीज यहाँ पे इधर मेंशन है बेटा कि बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मैंने आपको बता दिया है, राइट। एंड वन मोर थिंग यू आई वांट यू टू mark it in your book. It is ये रहा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि YTM क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी one would make on bond, but instead of expressing as rupee it is expressed as a percentage annual rate of return.